यौम आज़ादी में एक रोज बाकी है। पूरा पाकिस्तान आज़ादी के रंग में रंग गया। हर तरफ सब्ज़ लाली परचमों की बहार आ गई। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद समेत मुल्क भर की अहम सरकारी इमारतों को रंग बिरंगी लाइटों से सजा दिया गया। घरों की छतों इमारतों पर कौमी परचम आवीज़ा हैं। मार्केटें और बाजार झंडियों, बैजेस और आराइशी अशिया से सज गए। पीएचए ने वतन से मोहब्बत का इजहार करते हुए वाघा बॉर्डर के बाद लाहौर में सबसे ऊंचा परचम लहरा दिया। जलानी पार्क लाहौर में 200 फीट ऊंचा परचम नस्ब किया गया। आजादी फ्लोट भी जीटी रोड पर रवां दवा है। जगह जगह शहरियों की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है। बड़ों के साथ साथ बच्चों का जम्मे खफीर भी बाजारों में उमड़ आया। पाकिस्तान के 77वें यौम आज़ादी के मौके पर आज रात पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में आज़ादी नाइट परेड का इनेकाद किया जाएगा। आज़ादी परेड का एहतमाम 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब किया जाएगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर आज़ादी परेड की तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के कैडेट्स अपने मखसूस अंदाज में ड्रिल परेड की महारत का शानदार मुजाहरा पेश करेंगे। इस मौके पर सरजमीन पाकिस्तान और मादरे वतन के शहदा को खुसूसी खराज तहसीन पेश किया जाएगा। ये तकरीब इस हकीकत का वालिहाना इजहार होगा कि पाकिस्तानी कौम एक जिंदा दिल कौम है जो अपनी आज़ादी का जश्न भरपूर और पुरजोश अंदाज में मनाती है। जश्न आज़ादी इस बात की अक्कासी करती है कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। आईएसआई के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में लेकर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई। पाक फौज शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ तादेबी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी में शिकायत मौसूल हुई थी। आईएसपीआर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू की गई। मुकम्मल तहकीकात की रोशनी में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई का आगाज किया गया। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक रिटायरमेंट के बाद भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पाकिस्तान आर्मी एक्ट के खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाए। डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि फौज में खुद एहतसाबी का एक कड़ा, सख्त, शफाफ और खुदकार अमल है जो हर वक्त जारी रहता है। फौज में कड़े एहतसाबी अमल पर डीजीआईएसपीआर वाज़ेह बयान दे चुके हैं। 7 मई को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में फौज का खुद एहतसाबी के खतोखाल वो तफसील से बयान कर चुके हैं। उनका कहना था कि फौज में खुद एहतसाबी एक कड़ा, सख्त, शफाफ और खुदकार अमल है जो हर वक्त जारी रहता है और इसके अंदर किसी किस्म की तफरीक नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि जितना बड़ा ओहदा होता है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी होती है और एहतसाब का अमल भी उतना ही सख्त हो जाता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर 9 मई में मुदाखलत की बात दुरुस्त है तो यह अकेले फैज हमीद का काम नहीं होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा 9 मई के हालात और वाकयात की उंगली फैज हमीद की तरफ इशारा कर रही है। फौज का अंदरूनी एहतसाब का इंतजाम बहुत मुअस्सर है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने मजीद कहा कि जनरल फैज का रिटायरमेंट के बाद भी सियासी वाकयात में हाथ रहा है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट करीब पहुंची तो फैज हमीद ने खुद आर्मी चीफ बनने के लिए आखिरी 24 घंटों तक कोशिशें जारी रखी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ से माफियां मांगी, हमारी सफों से एक बंदे से भी राब्ता किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जनरल फैज हमीद की बहुत अहमियत थी। हुकूमत के सारे मामलात वही चलाते थे। नदीम अफजल चंद ने कहा कि अदल के तकाज़े पूरे होने चाहिए, कहीं ये तासुर न जाए कि मखसूस सोच रखने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा कि जब पानी पीटीआई की हुकूमत लाई गई तो उसमें उनका किरदार था, हमारा एतराज था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने कहा कि किसी भी शख्स या पाक फौज के अफसर ने कोई ऐसा काम किया हो जिससे इदारे को नुकसान पहुंचा हो या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाक फौज अगर कार्रवाई करती है तो इससे इदारा मजबूत होगा।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद 2024 के इलेक्शन में प्रो पीटीआई मुतहरिक रहे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना था कि मेरा ख्याल नहीं ये हुकूमत के इल्म में था, ये फौज का अंदरूनी इंजबाती मामला है। वो आला सतह की पोस्टिंग पर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई के दौर में हुकूमत के मामलात में बेहद दखील रहे हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना था कि मैं शायद एक इंकशाफ करने जा रहा हूं कि उनके दौर में खुद पार्लियामेंट हाउस के अंदर एक कैमरा मौजूद था जहां उनकी जेर निगरानी एक फौजी अफसर बैठते थे और तमाम चीजों पर निगाह रखते थे कि क्या हो रहा है। वो हुदूद क़यूद डिसिप्लिन सिपाही की और डिसिप्लिन इदारे की वो इससे बहुत आगे निकल गए थे। सेनेटर फैसल वाउडा ने जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में लेने और उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल का अमल शुरू होने पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि फैज हमीद और पीटीआई एक ही नाम है, ये शुरुआत है, मामला बहुत दूर तक जाएगा। सेनेटर फैसल वाउडा का कहना था कि मामला बहुत दूर तक जाएगा, ये शुरुआत है, अभी बहुत बड़े बुत गिरने हैं। फैसल वाउडा का कहना था कि बात सिर्फ करप्शन तक नहीं रहेगी, पीटीआई की टॉप लीडरशिप भी इसका हिस्सा है। फैजाबाद धरना केस तो बहुत छोटा है, आने वाले दिनों में बानी पीटीआई और पीटीआई जमीन पर लेट जाएगी। उनका कहना था कि ये पाकिस्तान के लिए जबरदस्त फैसला हुआ है, जो मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा उसका एहतसाब होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि फैज हमीद को तहवील में लेने और कोर्ट मार्शल का इक़दाम पाक फौज के एहतराम और इज्जत में संग मील साबित होगा। राना सनाउल्लाह का कहना था कि फैज हमीद के खिलाफ कुछ चीजें साबित हो चुकी होंगी, इसलिए फौजी तहवील में लिया गया। उन्होंने कहा कि कोर्ट मार्शल के अमल को फौजी तरीक़ाकार के मुताबिक आगे बढ़ना है। फैजाबाद धरने के मुआहदे में फैज हमीद के दस्तखत हैं, यकीनन इंक्वायरी के अमल में ये चीजें शामिल होंगी। फैजाबाद धरने में लोगों को मैनेज करके बिठाया गया था। उनका कहना था कि फैजाबाद धरने में लोगों को उठाने में फैज हमीद का किरदार था। सुप्रीम कोर्ट का खालिस्तान हाउसिंग सोसाइटी के बारे में हुक्म था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि बलूचिस्तान के अवाम की फलाह व बहबूद हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इन ख्यालात का इजहार नेशनल पार्टी के सदर डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की क़यादत में वफ़द से मुलाकात के दौरान किया। मुलाकात में सुबह बलूचिस्तान की सियासी और मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया, जबकि वफ़द में सेनेटर जान मोहम्मद और रुकन कौमी असम्बली पलन बलोच भी शामिल थे। शहबाज शरीफ का कहना था कि बलूचिस्तान के अवाम की फलाह व बहबूद हुकूमत की अवलीन तरजीह है। बलूचिस्तान के नौजवानों को रोजगार के यकसा मौक़े फराहम करने के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वफाकी वज़ीर बराए निजकारी सरमायाकारी बोर्ड और मवासलात अब्दुल अलीम खान ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाकी दिलचस्पी के उमूर, मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई, जबकि लाहौर के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में निजकारी से मुताल्लिक उमूर का भी जायजा लिया गया। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने फील्ड अस्पताल, क्लिनिक ऑन व्हील्स और पहली एयर एम्बुलेंस की लॉन्चिंग पर वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को मुबारकबाद दी। इस मौके पर वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कि पंजाब भर में 600 से ज़्यादा सड़कों की तामीर और तोसी के प्रोजेक्ट की तकमील से आवाम को सहूलत होगी। पंजाब में 5 बड़ी एक्सप्रेस वेज बनाकर शहरों को एक दूसरे से मुंसलिक कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि IPPs के मुआहदों में तमाम हुकूमतें शामिल हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि IPPs के साथ मुआहदे खत्म किए जाएं। IPPs के मुआहदों में तमाम हुकूमतें शामिल हैं, इन मुआहदों को अवाम के सामने लाया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि हम चाहते हैं कि बिजली की कीमतों को कम किया जाए और अवाम की मुश्किलात में कमी लाई जाए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की फजा को बरकरार रखा जाए। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि ये सूबा पहले से दहशत गर्दी से मुतासर है। कबायली अजला में फौजी ऑपरेशन किए गए, जबकि जमात इस्लामी ने कभी फौजी ऑपरेशन की हिमायत नहीं की। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं कामरान रकब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा।